दोस्तों, हम आपके लिए एक से बढ़कर एक कहानी ढूंढ कर लाते हैं, जिसको सुनकर जब आप अपने जीवन में उतारते हैं तो आपका जीवन सफलता की ओर बढ़ता चला जाता है। आज आपके लिए हम एक बुद्ध की कहानी लेकर आए हैं, जिसमें भगवान बुद्ध ने कहा है कि ईश्वर नहीं है। अगर इस कहानी को आप लास्ट तक सुनते हैं तो आप भी अनुभव कर पाएंगे कि यह बात सही है या गलत। तो चलिए फिर कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आपको कहानी पसंद आती है तो एक लाइक देकर कमेंट में ज़रूर बताएं कि इस कहानी से आपने क्या सीखा। तो चलिए बिना देरी किए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि भगवान बुद्ध के जीवन में घटी घटनाओं से हमें कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिलता है। उनके द्वारा कही गई बातों का अगर सही अर्थ निकाल पाते हैं तो उनमें जीवन जीने की कला की चाबी छुपी होती है। अक्सर भगवान बुद्ध से यह एक सवाल बार बार पूछा गया कि बुद्ध, आप भगवान को मानते हो? क्या ईश्वर हैं? इस तरह से जितने लोग भी भगवान बुद्ध से सवाल करते, भगवान बुद्ध अलग अलग लोगों के अलग अलग जवाब देते। सवाल एक ही होता है, परंतु हर व्यक्ति को जवाब अलग अलग मिलता है। ऐसी ही एक बार की घटना है। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ किसी गांव से गुजर रहे थे। तभी रास्ते में एक व्यक्ति ने भगवान बुद्ध को रुकने का आग्रह किया। भगवान बुद्ध वहीं पर रुके। तब उस व्यक्ति ने कहा, हे महात्मा, आप हमारे एक सवाल का जवाब दीजिए। भगवान बुद्ध ने कहा, पूछो। तब वह व्यक्ति पूछता है, क्या ईश्वर हैं? तब भगवान बुद्ध ने उस व्यक्ति से पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि ईश्वर हैं? तो वह व्यक्ति जवाब देता है, हाँ, हमें लगता है कि ईश्वर हैं, पर मैं जानना चाहता हूँ कि आपका क्या ख्याल है। तब भगवान बुद्ध ने कहा, तुम बिल्कुल गलत सोचते हो। वास्तव में ईश्वर है ही नहीं। वह व्यक्ति भगवान बुद्ध को प्रणाम करता है और आगे चला जाता है। भगवान बुद्ध भी आगे की ओर बढ़ जाते हैं। रास्ते में फिर एक व्यक्ति मिलता है। वह भगवान बुद्ध को प्रणाम करता है और वह व्यक्ति भी कहता है, हे बुद्ध, मैं बहुत दिनों से परेशान हूँ। मुझे लगता है कि यह ईश्वर की बातें बिल्कुल बकवास हैं। हमें नहीं लगता कि ईश्वर हैं। तब भगवान बुद्ध ने कहा, तुम गलत सोचते हो। यह सत्य है कि ईश्वर हैं। तुम आंखें बंद करके खोजो। इस पर भगवान बुद्ध के पास जो शिष्य थे वह आश्चर्य में पड़ गए कि एक ही सवाल के दो जवाब कैसे हो सकते हैं। भगवान बुद्ध फिर वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। चलते चलते शाम हो जाती है। फिर वह एक जगह पर रुक जाते हैं। तभी एक व्यक्ति भगवान बुद्ध के पास आता है और कहता है कि हे बुद्ध, ईश्वर हैं या नहीं, मैं इसकी खोज कर रहा हूँ, कृपया हमारा मार्गदर्शन करें। तीसरे व्यक्ति के सवाल को सुनकर भगवान बुद्ध चुप हो गए और अपनी आंखें बंद कर ली। वह व्यक्ति कुछ देर तक रुका, फिर भगवान बुद्ध को मौन देखकर वह चुपचाप चला गया। उस व्यक्ति के जाने के बाद भगवान बुद्ध ने जब आंखें खोली, तब उनके शिष्यों ने आश्चर्यचकित होकर बुद्ध से पूछा, हे बुद्ध, एक ही जैसे तीन सवाल के तीन अलग अलग जवाब, यह कैसे हो सकता है? जब सुबह आपसे पहले व्यक्ति ने पूछा तो आपने कहा नहीं, ईश्वर नहीं है, और दोपहर को जब आपसे दूसरे व्यक्ति ने पूछा तो आपने कहा हाँ, ईश्वर हैं, और फिर जब तीसरा व्यक्ति आपसे यही सवाल किया तो आप मौन हो गए। यह बात हमें समझ नहीं आई। मैं बहुत हैरान हूँ, कृपा करके हमें बताइए। भगवान बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, सुनो, जो पहला व्यक्ति आया था उसने मान लिया था कि ईश्वर हैं, तो मैं उसकी मान्यता को मिटा देना चाहता था ताकि वह खुद खोजना शुरू करे।
वह केवल मान कर बैठ न जाए। और दूसरा व्यक्ति मान चुका था कि ईश्वर की बातें बकवास हैं। मैं उसके विचार को भी मिटा देना चाहता था ताकि वह भी खोज करे ईश्वर है या नहीं। और तीसरा व्यक्ति जो संतों में था वह अभी खोज रहा था, इसलिए मैं मौन रह गया, क्योंकि यहाँ पर मौन रहना ही उचित था। दोस्तों, भगवान बुद्ध के बारे में यह प्रचलित था कि जब वह किसी भी प्रश्न का जवाब नहीं भी देते तो भी उनके जवाब रहस्य से भरे होते थे। कुछ देर चुप रहने के बाद फिर शिष्य ने भगवान बुद्ध से कहा कि हे बुद्ध, मैं वास्तव में आपसे जानना चाहता हूँ। आप हमें बताएं कि ईश्वर हैं या नहीं, और आप ईश्वर को मानते हैं या नहीं। आप इसका जवाब हमें घुमा फिरा कर न देकर सीधे सीधे बताएं। भगवान बुद्ध ने कहा, ठीक है, मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें हमारे एक प्रश्न का जवाब देना होगा। शिष्य ने कहा, पूछिए। तब बुद्ध ने कहा, क्या तुम सूर्य को मानते हो? शिष्य आश्चर्य भरी निगाहों से भगवान बुद्ध को देखा और कहा, यह कौन सा प्रश्न है? इसे तो कोई भी बता सकता है कि सूर्य साक्षात प्रकट होता है और सूर्य से हमें प्रकाश मिलता है, हमें ऊर्जा भी मिलती है। हम सभी का जीवन इसी पर आधारित है। तब भगवान बुद्ध ने कहा कि जब सूर्य साक्षात हैं तो इसमें मानने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। फिर ईश्वर है या नहीं, यह प्रश्न क्यों? इसका तो यही मतलब हुआ कि तुम्हारे मन में ईश्वर को लेकर संदेह है, क्योंकि ईश्वर सूर्य की तरह प्रत्यक्ष नहीं है और तुम ईश्वर को अपने बुद्धि से ढूंढ रहे हो। बुद्धि केवल उन्हीं बातों को मान पाती है जो उसे प्रत्यक्ष दिखाई देता है, और ईश्वर कभी भी तुम्हें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देगा, और अगर दिख गया तो वह ईश्वर नहीं होगा। दोस्तों, भगवान बुद्ध ने कहा, ईश्वर है या नहीं, यह प्रश्न ही गलत है, और गलत प्रश्नों का सही उत्तर कैसे दिया जा सकता है? और यदि किसी प्रकार दिया भी जा सकता है तो इस प्रश्न की तरह उत्तर भी गलत होगा। भगवान बुद्ध की बातों को सुनकर शिष्य दुविधा में पड़ गया। वह बोला, हे बुद्ध, मैं कुछ नहीं समझ पाया। भगवान बुद्ध ने कहा, ईश्वर को माना नहीं जा सकता, बल्कि ईश्वर को जाना जा सकता है। दोस्तों, मानने में और जानने में क्या फ़र्क होता है, इसको तो आप जानते ही होंगे। भगवान बुद्ध ने कहा, अगर तुम्हारा प्रश्न यह होता कि मैं ईश्वर को जानना चाहता हूँ, तब मैं तुम्हारी मदद कर सकता था। इस संसार में कुछ भी मानने वाले लोग जानने से चूक जाते हैं और वे जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते। जिनके जीवन का कोई मोल नहीं होता, उनका सत्य क्या है वह कभी जान नहीं पाते। उस सत्य को केवल वही जान पाता है जो निरंतर खोजता रहता है। और तुम्हें यह पता होना चाहिए कि जानने की यात्रा थोड़ी मुश्किल है और मानना बहुत आसान है। मानने में ना तो कोई खर्च लगता है, ना ही कोई परिश्रम। किसी ने आपसे कह दिया और आपने उसको मान लिया, और मानकर रुक जाने वाले लोग इस संसार के सबसे अभागे प्राणी होते हैं, क्योंकि बोध के बिना ज्ञान व्यर्थ है। दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, कमेंट में बताइएगा। फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपने जीवन में मस्त रहें, स्वस्थ रहें और अपना ख्याल रखें। कहानी लास्ट तक सुनने के लिए धन्यवाद।